ओके, तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वीलैन का। ठीक है। उससे पहले लास्ट सेशन के अंदर आई थिंक एक हमारा एक छोटा सा इशू रह गया था, है ना? अगर आप लोगों को याद हो। यस सिद्धार्थ, यस सर। एनी आइडिया क्या रह गया था हमारा लास्ट सेशन में? ये जो हमने एक लैब किया था, इसमें एक छोटा सा इशू था। उसमें क्या था कि मैं इसको, ये जो सर्वर है, मैं इसको टेलनेट एक्सेस तो कर पा रहा था, लेकिन एचटीटीपी का एक्सेस नहीं कर पा रहा था, है ना? ये इशू था हमारे पास। तो अगर देखोगे तो ये बेसिकली एक है तो राउटर ही। तो एक बार अगर चेक किया जाए ना, आई थिंक मैंने इसमें डब्ल्यू आर किया था, सेव कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करके इसमें 20.2 एक आईपी एड्रेस है। ठीक है, शो रन करते हैं। यूज़र नेम ठीक है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा इशू चल रहा था वो क्या था ना कि हमने देखो एक इस सर्वर को, या ये बेसिकली एक राउटर है, इसको एक एचटीटीपी सर्वर बनाया था हमने। और इसमें किया क्या था हमने, आईपी एचटीटीपी सर्वर का कमांड डाल दिया था, है ना? लेकिन यहाँ पे एक कमांड डालना हम भूल गए थे, दैट इज़ आईपी एचटीटीपी ऑथेंटिकेशन लोकल। एक ये कमांड होती है, अगर आप ये कमांड भी एग्जीक्यूट करते, हालांकि मैं उस दिन भूल गया था कि ये कमांड भी अप्लाई करना होता है। ठीक है, तो आई पी एच टी टी पी ऑथेंटिकेशन लोकल। और याद भी कब आया, जब आप लोगों ने लेफ्ट कर दिया। उसके जस्ट कुछ ही टाइम के बाद मेरे को ये ध्यान में आ गया कि हाँ, ये गलती हमने किया है यहाँ पे, है ना? तो आई पी एच टी टी पी ऑथेंटिकेशन लोकल हमने यहाँ पे किया। और अब अगर हमारा अगर सारा कन्फिग्रेशन सेव होगा तो एक बार चेक करते हैं कि हमने एक जगह पे एच टी टी पी का एक्सेस दिया था। इसका पासवर्ड ओके, तो 192.168.10.2 को हमने क्या दिया था, एच टी टी पी दिया था या कुछ और चेंज किया था हमने? टास्क याद है? यस सर। टास्क याद है, हमने लास्ट सेशन में एक टास्क किया था, एच टी टी पी का प्रोटोकॉल एक्सेस दिया था हमने एक सिस्टम को, और एक सिस्टम को दिया था टेलनेट सर्विस। यस सर, याद है। तो जो एच टी टी पी सर्विस आपकी काम नहीं कर रही थी, उसके लिए मैं थोड़ा सा भी बता रहा था बस, कि वहाँ पे हमने क्या मिस्टेक किया था। हाँ। तो अभी देखते हैं कि मेरे पास ये दोनों सिस्टम है, मैं दोनों को एक्टिवेट कर लेता हूँ, दोनों को ऑन कर लेता हूँ। ओके, तो फर्स्ट सिस्टम पर आते हैं। तो देखो यहाँ पे 192.168.20.2 यहाँ पे हमने लिखा, यानी कि इसका एच टी टी पी एक्सेस हम लेना चाह रहे हैं, इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे एच टी टी पी का एक्सेस है मेरे पास। तो यूज़र नेम था इसका एडमिन, और पासवर्ड हमने क्या रखा था इसका, 123 रखा था आई थिंक, है ना? पासवर्ड क्या रखा था याद है? चेक कर लें राउटर में एक बार। आई थिंक 1234 इसका पासवर्ड था। तो चलिए, एडमिन और 1234। हाँ, तो हम जब इसका एक्सेस करते हैं तो देखो,
अब मेरे पास ये ओपन हो रहा है राउटर, तो इस मीन्स की HTTP की जो सर्विस है वो भी सही तरीके से काम कर रही है मेरे यहाँ पे, है ना। अगर आप चेक भी करना चाहते हैं तो मॉनिटर राउटर वगैरह के ऊपर जाके आप कुछ चीज़ें चेक भी कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है। कॉन्फ़िगर करना है तो आप यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में आके उसको कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप कमांड लगाएंगे जो भी आपको लगाना है, तो कमांड आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ कि मुझे अनेबल सीक्रेट करना है, ठीक है। और अनेबल सीक्रेट ABCD में डाल देता हूँ और कमांड पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये देखो कमांड कंप्लीट लिखा आ जाएगा। तो इस तरीके से भी मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। अब मेरा जो नया पासवर्ड हो गया वो ABCD हो गया, किसका, डिवाइस को एक्सेस करने का, ठीक है। अब देखो यहाँ भी आपको बता रहा है कि ये HTTP का एक्सेस 192.168.10.2 पर लिया गया है इस डिवाइस का, डेट और टाइम के साथ। तो आपको हर एक चीज़ का लॉग भी मिलता है यहाँ पे, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें अगर हमने डिनाई भी किया था, राइट, डिनाई किया था इसमें टेलनेट कि इस सिस्टम पर टेलनेट का एक्सेस ना हो, तो 192.168.20.2 टेलनेट का एक्सेस ना हो। तो देखो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं कर रहा मेरे को, ना ही तो ये यूज़र नेम शो कर रहा है, ना ही कुछ पासवर्ड का एक्सेस दे रहा है, राइट। और थोड़ी देर में इसमें एक एरर आ जाएगा, नेटवर्क अबॉर्टेड या नेटवर्क एरर, कि वो कनेक्शन नहीं बना आपका। ये सब किसकी वजह से हो रहा है, हमने जो यहाँ पे फायरवॉल के अंदर एक्सेस करते हैं, पहले फायरवॉल को हमने क्या किया था, एडमिन और 123 हमने इसका पासवर्ड रखा था। तो हमने यहाँ पे एक पॉलिसी बनाई थी, अगर आपको याद है, नेटवर्क के अंदर जाके, सॉरी, पॉलिसीज, फायरवॉल पॉलिसी। और हमने देखो यहाँ पे किया था कि PC1 को HTTP का एक्सेस देना है, तो हमने पॉलिसी के अंदर बनाया था ना ये, कि PC1 सोर्स हो गया, डेस्टिनेशन हमारा सर्वर है, शेड्यूल और सर्विस। सर्विस के अंदर देखो हमने सिर्फ HTTP दिया है, ठीक है। तो क्या ये पिंग कर पाएगा, देखो PC1 HTTP एक्सेस हमने दिया है, तो क्या ये पिंग भी कर पाएगा। अब मैं ओपन करता हूँ, मान लो ये मेरा PC1 है, ठीक है। तो क्या PC1 इस सर्वर को पिंग कर पाएगा, पिंग 192.168.20.2, तो देखिए ये यहाँ पे पिंग नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो विच मीन्स कि हर एक सर्विस क्या करनी पड़ेगी आपको, पॉलिसी के अंदर अप्लाई करनी पड़ेगी, तभी वो काम करेगी, वरना कोई काम नहीं करेगी। अब आप खुद देखिए कि मैं सिस्टम से उस पर्टिकुलर सर्वर को पिंग नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं उसका एक्सेस कर पा रहा हूँ, राइट, मैं उसका HTTP पर एक्सेस कर पा रहा हूँ, और ये भी क्यों हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसी। और अगर मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके और यहाँ पे मैं ICMP को अलाउ कर दूं, ICMP क्या होता है, पिंग होता है हमारा, है ना। सिर्फ ऐड किया है मैंने यहाँ पे, और सिर्फ मैं यहाँ पे अभी ओके कर दूंगा, तो देखो HTTP और ICMP अलाउ हो गया। और अब मैं अगर आके चेक करता हूँ, सेम कमांड फिर से अप्लाई करता हूँ, मैं फिर से यहाँ पे पिंग करता हूँ, तो आप देखेंगे कि अब इसका रिप्लाई आना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कि कैसे छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर काम करना होगा हमें, जो भी टास्क दिया जाएगा उसके हिसाब से सर्विस को एक्टिवेट किया जाएगा। इसमें कोई डाउट है, इतने में कोई डाउट है तो प्लीज़ बताइए। नो सर। ओके, यस, आशीष, सिद्धार्थ भाई आप भी बता सकते हैं। नहीं सर, सही। चलो ठीक है, तो अभी थोड़ा सा और आगे चीज़ों को देखते हैं हम। इसके लिए क्या करते हैं, ये बेसिक्स हमारा सर्विसेज वगैरह के लिए था। अब क्या करते हैं, इन सभी डिवाइसेस को स्टॉप करते हैं, और अभी एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं इसके अंदर, और नया टॉपिक है हमारा
फोर्टीनेट या फोर्टीगेट, आप कुछ भी बोल सकते हैं, फायरवॉल इंटरफेस। ठीक है, अब इस फायरवॉल पे इंटरफेस कौन कौन से हैं और कैसे काम करते हैं वो समझते हैं। तो एक इंटरफेस अगर हम पहले की बात करें वो होता है हमारे पास लाइक फिजिकल इंटरफेस होता है, फिजिकल इंटरफेस। और हमने क्या देखा था फिजिकल इंटरफेस के अंदर, अभी जैसे हम कुछ भी कमांड अप्लाई कर रहे थे या कोई पॉलिसी लगा रहे थे, तो वहाँ पे हम क्या देख रहे थे कि लिखा हुआ है सर पोर्ट 1, राइट, पोर्ट 2, ये सारे क्या हैं हमारे फिजिकल इंटरफेसेस हैं जहाँ से हमने केबल्स वगैरह कनेक्ट कर रखी थी। अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, तो फायरवॉल के ऊपर ये जो पोर्ट 3, पोर्ट 1, पोर्ट 4, ये क्या है सारे फिजिकल इंटरफेसेस तो हैं, यस और नो। तो फिजिकल इंटरफेस का अगर मैं आपसे काम पूछूं तो कोई बता सकता है कि फिजिकल इंटरफेस का काम क्या है? एनीवन? सो फिजिकल इंटरफेस क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, फिजिकल लैन कार्ड ऑफ डिवाइस। ठीक है, ये मैं आपको बिल्कुल लोकल लैंग्वेज के अंदर बता रहा हूँ कि फिजिकल लैन कार्ड जो आपके डिवाइस के ऊपर लगे होते हैं मल्टीपल, उनको फिजिकल इंटरफेस भी बोला जाता है। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकली बोलेंगे तो आप क्या करें, क्या बोल सकते हैं कि फिजिकल इंटरफेस लाइक रिप्रेजेंट द फिजिकल नेटवर्क पोर्ट। ठीक है, अभी तो लैन कार्ड लिखा है मैंने, तो आप नेटवर्क का यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा ठीक लगता है बोलने में। फिर आप उसमें एग्जांपल सेट कर सकते हैं, जस्ट लाइक कि सर पोर्ट 1 होता है, पोर्ट 2 होता है, पोर्ट 3 है, पोर्ट 5 है, जो भी हमारे पास इंटरफेस रहेंगे तो इसके हिसाब से वो काम करेंगे। पोर्ट 2 की अगर हम बात करें तो पोर्ट 2 होता है इसके अंदर एक हमारे पास वीलैन इंटरफेस। तो वीलैन इंटरफेस के बारे में अगर देखा जाए तो आई थिंक कि हम लोगों ने सीसीएनए के अंदर वीलैन किया था, याद है कुछ? यस सर। हाँ क्या जी, हाँ जी। क्या होता है वीलैन के अंदर, बताएंगे? सर हम वीलैन के अंदर डिवाइस जो हमारे डिवाइसेस हैं उनको आइसोलेट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट वीलैन्स में। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वीलेंस में आइसोलेट कर सकते हैं डिवाइसेस को। लेकिन अगर डेफिनेशन की बात की जाए या कुछ एब्रीविएशन इसकी देखी जाए तो इसको क्या बोलते हैं कि ये आपका क्या है, इट्स अ वर्चुअल इंटरफेस, राइट? यस सर। ओके, तो ये आपका एक वर्चुअल इंटरफेस होता है और ये करता क्या है? सबसे पहली चीज़ तो ये क्रिएट कहाँ पे होता है, तो ये क्रिएट होता है कहाँ पे, ऑन अ फिजिकल इंटरफेस। फिजिकल इंटरफेस पे। ठीक है, created on a physical interface to like segregate traffic, ऐसा बोल सकते हैं। यस सर। ठीक है, या इसको थोड़ा सा और सही लिखें तो आई थिंक यहाँ पे आना चाहिए आपका फॉर सेग्रीगेटेड ट्रैफिक। मीन्स डिफरेंट डिफरेंट आप विलेन बना रहे हो तो ट्रैफिक को भी तो सेग्रीगेट ही कर रहे हैं ना। ठीक है और यहाँ पे जो वैल्यू यूज़ की जाती है या जो इसका एक स्टैंडर्ड होता है, वो स्टैंडर्ड क्या है इसका, हमने ये भी पढ़ा था कि यहाँ पे सर आई ट्रिपल ई का 802.1 क्यू का यूज़ किया जाता है, याद है, डॉट 1 क्यू। यस सर। ठीक है, तो वो वीलन इंटरफेसिस के साथ यूज़ किया जाएगा। वो सर इंटर वीलैन करते वक्त होता था ना। हाँ, इंटर वीलन पे जब ट्रंक इंटरफेसिस के बारे में हम कर रहे थे तो वहाँ हाँ पे जी। इसका यूज़ होता है ना। अब देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट होता है एक और इंटरफेस जिसे बोला जाता है एग्रीगेट इंटरफेस। क्या बोला जाएगा?
एग्री। एग्रीगेट इंटरफेस। अब ये एग्रीगेट इंटरफेस क्या होता है सर? ठीक है, तो इसको समझते हैं कि सर जो आपका एग्रीगेट इंटरफेस है उसका जो काम है वो क्या है कि ये कंबाइन करता है मल्टीपल फिजिकल इंटरफेस को, मल्टीपल फिजिकल इंटरफेस को, किसमें? मल्टीपल फिजिकल इंटरफेसेस इनटू अ सिंगल लॉजिकल इंटरफेस। तो इस चीज़ से क्या समझे? यहाँ पे जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है तो आप बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे हमारे पास एक प्रोटोकॉल है, वो यूज़ होता है, कौन सा? एल ए सी पी। याद है सी सी एन ए के अंदर पी ए जी पी एल ए सी पी कुछ किया था हमने? कौन से टॉपिक में किया था? ईथर चैनल में। बिल्कुल, ईथर चैनल में। तो ईथर चैनल का काम आप समझ रहे हैं कि क्या कर रहे थे हम? वहाँ पे बंडल बना रहे थे मल्टीपल फिजिकल इंटरफेसेस का इनटू ए यस सिंगल सर। लॉजिकल इंटरफेस। तो यहाँ पे फायरवॉल में उस इंटरफेस को नाम दिया गया एग्रीगेट इंटरफेस। हम्म। क्लियर है इतना? यस सर। अब इतना में कोई डाउट हो तो वो बताइए पहले। नो सर। ओके। फोर्थ जो हमारे पास इंटरफेस है, अगर हम उसके बात करें तो हमारे पास आता है एक लूपबैक इंटरफेस। ठीक है, तो लूपबैक इंटरफेस भी क्या होता है आपका? एक वर्चुअल इंटरफेस होता है सर। इट्स अ वर्चुअल इंटरफेस। अब ये काम क्या करता है? तो बेसिक्स अगर हम इसका देखें थोड़ा सा तो आप इसके अंदर ये बोल सकते हैं कि इट इज़ यूज्ड फॉर लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, आप बोल सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। ठीक है, या आप बोल सकते हैं कि टेस्टिंग पर्पस के लिए इसका यूज़ किया जाता है, फॉर टेस्टिंग। ठीक है, और आप बोल सकते हैं फॉर राउटिंग प्रोसेस। ठीक है, फॉर टेस्टिंग और राउटिंग प्रोसेस इसका यूज़ किया जा सकता है लूपबैक इंटरफेस का। हालांकि सीसीएनए के अंदर तो हमने लूपबैक के साथ ऐसा कुछ राउटिंग का प्रोसेस नहीं सीखा था, नहीं समझा था इतना खास। बट सीसीएनपी के अंदर ये कॉन्सेप्ट एक आता है बीजीपी के साथ, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल के साथ, कि लूपबैक इंटरफेसिस के साथ नेबरशिप बनाना क्यों ज़रूरी है, क्या होता है, क्या कंपलसरी हो जाता है, या वैसी कुछ चीज़ें आती है राउटिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो वो लूपबैक इंटरफेस हो गया। और हालांकि हमने बेसिक तो देखा था कि लूपबैक इंटरफेस बनता कैसे है ना। राउटर के अंदर हमने कमांड लगाया था इंटरफेस लूपबैक, अगर आपको याद हो। क्या सर? लूपबैक इंटरफेस याद है? लूप बैक इंटरफेस। जी, लूपबैक इंटरफेस। हाँ जी सर, लगाया था आपने। ओके, याद है। तो नेक्स्ट है अपने पास टनल इंटरफेस। सो टनल इंटरफेस क्या करता है आपका? ये सिंपल क्रिएट करेगा, या क्रिएटेड फॉर आप बोल सकते हैं, क्रिएटेड फॉर लाइक वीपीएन ट्रैफिक। ठीक है, वीपीएन ट्रैफिक के लिए इस टनल का इंटरफेस का यूज़ किया जाता है। एग्जांपल लाइक हमारे पास जो वीपीएन है, आईपीसेक, जीआरई वीपीएन और एसएसएल वीपीएन, हम इन सभी का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे जब यूज़ किए जाएंगे, वैसा नहीं है कि सारे एक साथ ही यूज़ होते हैं, नहीं। वीपीएन जिस लेवल पे यूज़ किए जाएंगे तो जो इंटरफेसेस के ऊपर काम होगा उन्हें हम टनल इंटरफेस बोलते हैं। इसमें कोई डाउट अभी इतने प्रोसेस में? नो सर। नहीं है। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट होता है हमारे पास आई थिंक रिडंडेंट इंटरफेस हमारे पास होता है। ठीक है, तो रिडंडेंट इंटरफेस क्या कहता है आपको कि इसका जो टास्क है वो हमारे पास रहता है कि ये भी क्या करेगा, कंबाइन करेगा मल्टीपल फिजिकल इंटरफेसेस को इनटू लॉजिकल इंटरफेस। तो आप ऐसा भी कुछ बोल सकते हैं कि ये फिजिकल इंटरफेसेस को कंबाइन करता है किसमें, एक मींस लॉजिकल इंटरफेसेस के अंदर बोल सकते हैं, या एक सेकंड इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि इसका यूज़ किया जाएगा फेल ओवर क्लस्टरिंग के लिए। ठीक है, क्या क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, फेल ओवर रिडंडेंसी interfaces, combine multiple physical interfaces in failover redundancy। तो ये redundancy क्या होता है भाई, बता सकता है कोई? बता सकते हो redundancy? यस आशीष। redundancy का कौन बताएगा? सिद्धार्थ, आदित्य। सर क्या बताना है? redundancy क्या होती है? कंबाइन मल्टीपल फिजिकल redundancy होती है आपका बैकअप। ठीक है, तो आप देखिए कि redundant इंटरफेस जो काम करेगा, अब सपोज करते हैं कि आपने मल्टीपल इंटरफेसेस को कनेक्ट किया है आपस में, मीन्स मल्टीपल डिवाइसेस के साथ आपका कनेक्शन चल रहा है, और मान के चलते हैं कि जो लिंक आपने लगाया है वो कभी भी फेल हो गया, है ना। उस फेलियर की कंडीशन के अंदर क्या हो सकता है आपका, आपका नेटवर्क डाउन हो सकता है, राइट। तो ऐसे में क्या किया जाता है, रिडंडेंट इंटरफेसेस क्रिएट किए जाते हैं और फेल ओवर सेट किया जाता है, यानी कि बैकअप बना के रखा जाता है। ठीक है, तो उसके लिए आपका यूज़ होता है रिडंडेंट इंटरफेस। नेक्स्ट अगर इंटरफेस की बात करें तो नेक्स्ट इंटरफेस कौन सा होगा, हमने कर लिया है अभी फिजिकल इंटरफेस, वीलैन, एग्रीगेट, लूपबैक, टनल, रिडंडेंट। आप बोल सकते हैं कि नेक्स्ट हम करते हैं एच ए इंटरफेस। ठीक है, सो एच ए इंटरफेस का क्या काम है, इसे बोला जाता है हाई अवेलेबिलिटी, या आप ये बोल सकते हैं कि प्रोवाइड हाई अवेलेबिलिटी। ठीक है, ये हाई अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करता है, और ये भी आपका मल्टीपल इंटरफेसेस का ही कम्बिनेशन होता है एक तरीके से। तो बेसिकली ये भी आपका फेल ओवर की कंडीशंस के अंदर काम करता है कि एक लिंक अगर आपका डाउन हो जाए तो दूसरे के थ्रू अपना जो ट्रैफिक है वो फॉरवर्ड फॉरवर्ड कर सके। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना होगा कि रिडंडेंट इंटरफेस के अंदर आपके पास एक बार में एक ही इंटरफेस आपका एक्टिव रहेगा, दूसरा स्टैंड बाय मोड के अंदर रहेगा। ठीक है, कहाँ पे, रिडंडेंट इंटरफेस के अंदर। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि जस्ट ए सेकंड, ओके, फॉर एग्जांपल समझते हैं कि ये आपके पास आपका फायरवॉल है। ठीक है, और ये दूसरा कोई फायरवॉल है, मल्टीपल फायरवॉल डिवाइसेस हैं। तो अगर
कुछ इस तरीके से आपने कनेक्शन यहाँ पे बना रखा है और रिडंडेंसी बना रखी है, विच मीन्स कि ये पोर्ट नंबर 1, पोर्ट नंबर 2, इसका भी पोर्ट 1 हो गया या पोर्ट 2 हो गया। अगर आपने यहाँ पे रिडंडेंट इंटरफेसेस बना रखा है इन पोर्ट को, तो एक बार में एक आपका एक्टिव स्टेट के अंदर रहेगा और दूसरा इंटरफेस आपका डाउन स्टेट के अंदर रहेगा। ठीक है, तो ऐसे में होगा क्या कि बाई चांस अगर ये आपका डाउन हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। तो ये किसका काम है, आपका रिडंडेंट इंटरफेस का काम है। क्लियर। लेकिन हाई अवेलेबिलिटी के अंदर क्या होगा सर, हाई अवेलेबिलिटी के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता कि एक आपका डाउन रहेगा। हाई अवेलेबिलिटी के अंदर ये भी आपका एक्टिव रहेगा और ये भी आपका एक्टिव रहेगा, दोनों एक्टिव रहेंगे। ठीक है, यूज़ किया जाएगा वैसे बैकअप्स के लिए ही इसका। और इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट हमारे इंटरफेस की, तो हमारे पास एक इंटरफेस आता है, क्या बोलेंगे उसको, अगर एक बार चेक भी कर लें। लिख ही देते हैं, आई थिंक वर्चुअल वायर इसका नाम है इंटरफेस का। तो एक बार हम देख भी लेंगे कि वर्चुअल वायर है या कौन सा वायर वो इंटरफेस है। सो वर्चुअल वायर इंटरफेस, ठीक है। वर्चुअल वायर इंटरफेस का मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर आप किसी भी रनिंग नेटवर्क पे फायरवॉल को एग्जीक्यूट करते हैं, बट क्लाइंट बोलता है कि भाई फायरवॉल लगा दो, लेकिन मेरा स्ट्रक्चर जो पहले चल रहा है उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आना चाहिए, तो आप फायरवॉल को डिप्लॉय करते हैं एज अ वर्चुअल वायर मोड। ठीक है, वो आपका इंटरफेस का टाइप है। तो होगा क्या इस केस के अंदर, समझो कि भाई आपके पास, एक बार मैं इसको थोड़ा सा नया बना देता हूँ, लाइक मैं एक बार नेम दे देता हूँ इसको वीलन। ओके, तो समझो कि मेरे पास एक सर नेटवर्क चल रहा था। ठीक है, मल्टीपल मेरे डिवाइसेस थे, और ये सारे डिवाइसेस मेरे स्विच के साथ कनेक्टेड थे। मतलब कोई भी आपका सिनेरियो हो सकता है, चाहे स्विच के साथ कनेक्ट थे या हब के साथ थे या राउटर के साथ कनेक्टेड थे, जो भी था। ठीक है, और आईएसपी से मैंने कनेक्शन ले रखा था इंटरनेट का, और मेरा इंटरनेट सही तरीके से चल रहा था सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। बट क्या हुआ, मुझे सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से फायरवॉल को डिप्लॉय करवाना पड़ा। ठीक है, तो अब देखिए कि हमें पता है कि जब भी सर अगर हम कोई फायरवॉल लगाएंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक फायरवॉल को डिप्लॉय किया, ठीक है, तो ये एक अलग इंटरफेस कनेक्ट होगा और ये एक अलग इंटरफेस कनेक्ट होगा, ऐसा ही होगा ना। क्योंकि अभी आईएसपी से जो डायरेक्ट मेरा स्विच के अंदर केबल जा रहा था, अब वो पहले फायरवॉल पे जाएगा, फायरवॉल से फिर हमारा आईएसपी है, या आईएसपी की साइड से देखें तो पहले ये यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है फायरवॉल पे, ये आपका फायरवॉल है, ये आपका स्विच हो गया। ऐसा ही होता है ना कि अब ये स्विच, ये फायरवॉल से कहाँ पे आएगा, स्विच के अंदर कनेक्शन आएगा। लेकिन बोला ये गया कि भाई अगर आप ऐसा करते हो तो फायरवॉल के इंटरफेस भी तो आईपी एड्रेसिंग करना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना। अभी हमने देखा कि यहाँ पे सर पोर्ट 1 पोर्ट 2 वगैरह के ऊपर आईपी एड्रेसिंग किया था हमने, है ना। लेकिन क्लाइंट क्या कहता है, क्लाइंट बोलता है कि भाई मेरा जो सेटअप चल रहा है ना वो एज इट इज़ ही रहना चाहिए, कुछ भी चेंजेस मुझे नहीं चाहिए। बस मैं क्या करना चाह रहा हूँ, फायरवॉल का यूज़ करके अपने नेटवर्क को थोड़ा सिक्योर करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि ये जो इंटरफेसेस होंगे, ठीक है, ये पर्टिकुलर इंटरफेसेस आपके कहाँ पे होंगे, वर्चुअल वायर मोड में कनेक्ट होंगे। यानी कि यहाँ पे जो आप केबल लगाओगे, पहले आप क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल ये आपका पोर्ट 1 है, ये आपका पोर्ट नंबर 2 है। ठीक है, तो पोर्ट 1 और पोर्ट 2 को, दोनों को आप क्या करेंगे, वर्चुअल वायर मोड के अंदर एग्जीक्यूट करवाएंगे। और उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ भी हमें नहीं करना है, आपका डायरेक्ट जो पहले कनेक्शन चल रहा था वही कनेक्शन आपका कंटिन्यू रहेगा। बस एक्स्ट्रा हम क्या कर सकते हैं कि भाई फायरवॉल के अंदर हम पॉलिसी लगा सकते हैं, वो भी बेसिक लेवल की। ठीक है,
यहाँ पे अगर आप वर्चुअल वायर के कॉन्सेप्ट में काम करोगे तो यहाँ पे आप कोई भी वीपीएन का यूज़ नहीं कर पाओगे। कोई भी वीपीएन का यूज़ नहीं होगा क्योंकि लेयर 3 के ऊपर कोई भी वर्चुअल वायर का कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा आपका। ठीक है, क्योंकि वीपीएन मोस्टली क्या लगते हैं, लेयर 3 वीपीएन लगते हैं, आईपी एड्रेस बेस्ड वीपीएन लगते हैं, राइट। तो इतने में कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन? एक तरीके से आप ये समझिए कि वर्चुअल वायर क्या करेगा ना, आपके फायरवॉल को एज ए ट्रांसपेरेंट मोड अप्लाई करेगा आपके नेटवर्क के साथ। ठीक है, मतलब ये आपने लगा भी दिया और आपके पूरे नेटवर्क पे कोई इफेक्ट भी नहीं हुआ। बस सिक्योरिटी कर सकते हो आप बेसिक लेवल की, मीन्स आप पॉलिसीज बना सकते हो। ठीक है, ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकते हो, ये आप बेसिक सा काम कर सकते हो सर्विसेज से रिलेटेड। तो इसमें अगर कोई और क्वेश्चन है आपके पास तो प्लीज़ बताइए। नो सर, क्वेश्चन तो भी नहीं है। ओके, तो ये हमारे सारे इंटरफेसेस हैं अभी फोर्टीगेट के, फायरवॉल के। हाँ, हालांकि हो सकता है कि एक दो हमारे पास और भी ऐसे इंटरफेसेस आते रहें तो वो साथ के साथ हम कवर करते रहेंगे। ठीक है, तो बाकी का सेशन हम कल करते हैं। ठीक है, और एक सेकेंड, और कल जो हम करेंगे वो इंटरफेस का ही कंटिन्यू करेंगे और वीलन इंटरफेस क्रिएट करना सीखेंगे और अप्लाई करना सीखेंगे वहाँ पे पॉलिसीज़, कि वीलन के साथ कैसे फायरवॉल का जो कॉन्सेप्ट है वो काम करता है। ठीक है। ओके सर।